दोस्तों नमस्कार, मैं अमोल शर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही प्यारा सा हर एक के मन का एक छोटा सा टॉपिक सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूं दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि हर अपने दोस्तों ने फिर कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई भी लाइन से हो, जैसे बहुत सारे दोस्त पूरे भारतवर्ष से मेरे चैनल से जुड़े हैं। मैक्सिमम अगर देखूं तो LIC एजेंट्स अभिकर्ता ज़्यादा मात्रा में है, जो एक अच्छी तरह से अपने प्रोफेशन को आज निभा रहे हैं। और दोस्तों ये जो अभी अपना लॉकडाउन का पीरियड चालू है, उसमें हमने देखा है बहुत ही अच्छी तरह से हमने अपने आप को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है, अपने क्लाइंट के साथ अच्छी तरह से कांटेक्ट में है। बहुत लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छा काम किया है, बहुत लोगों ने जीवन बीमा में अच्छा काम किया है। किसी दोस्त ने 100 पॉलिसी की है, किसी ने 200 पॉलिसी की है, करोड़ करोड़ का प्रीमियम भी आया है। तो ये सभी न्यूज़, ये सभी खबरें, ये सभी अपने दोस्तों के परफॉर्मेंस की न्यूज़ जब भी सुनते हैं तभी अपने मन में भी कुछ दोस्तों विचार ज़रूर आता होगा कि उसने कैसे किया होगा, क्या किया होगा, उसने पॉलिसी कंप्लीट कैसे की होगी, प्रीमियम कैसे दिया होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए कभी कभी दोस्तों अपने मन में कुछ अलग अलग विचार आ सकते हैं कि ठीक है यार, उसकी शायद बड़ी पहचान होगी, उसके लिए उसको 1 करोड़ का प्रीमियम मिला, शायद उसका कोई बड़ा कंपनी का ओनर, फैक्ट्री का ओनर उसका पहचान वाला होगा, तो सभी वर्कर की 100 पॉलिसी एक साथ दी होगी। तो नानाविध विचार, अनेक विचार अपने मन में आ सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई गलत नहीं है। और लेकिन उसमें दूसरी साइड क्या है, फिर हम चाहते हैं कि ठीक है यार, वो एजेंट को पॉसिबल है, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा कहा ना कहा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, शायद असुरक्षता की भावना, या एक अपने आप के ऊपर एक अविश्वास कभी कभी आ सकता है। लेकिन यहाँ ही दोस्तों हमें अलग रोल अदा करना है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते 100 पॉलिसी, हम नहीं कर सकते करोड़ का प्रीमियम, सब कर सकते हैं। इसके लिए पहले ये सोचना है कि जैसे हमने बोला ना, बचपन से लेके माँ बाप ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, फिर हमने माँ बाप को प्यार किया है, हम आगे बढ़े, फिर अपने दोस्त हो गए, देन हमारी शादी हुई, वाइफ, बच्चे, हम भी दोस्तों को प्यार करने लगे दोस्तों। लेकिन आज ये देख लेना ज़रूरी है कि सबसे पहले मुझे लगता है हर एक व्यक्ति ने सबसे पहले खुद को प्यार करना ज़रूरी है। और रिलेटिंग टू द प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब हो, जॉब में आपका कोई प्रोफाइल हो, आपका कोई स्थान हो, डेजिग्नेशन, मैनेजर, क्लर्क, सीनियर मैनेजर, अकाउंटेंट, IT इंजीनियर, डॉक्टर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, जो भी हो। लेकिन हमें समझना है कि पहले अपने अंदर में एक विश्वास पैदा करना ज़रूरी है दोस्तों कि मेरे प्रोफेशन में आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। अपने आप को ना दोस्तों किसी से भी पहले तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। कोई पॉइंट में बताऊंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोफेशन के लिए, बराबर है। ये जो मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि खाली लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई काम छोटा नहीं होता, सभी काम में हम अपने दिल से करते हैं। तो कोई भी काम हो तो सबसे क्या है, कोई काम छोटा नहीं। दूसरा, मैं मेरे काम में जो कंपटीशन है, मेरी कंपटीशन और किसी से नहीं है। अगर कंपटीशन है, स्पर्धा है, तो मेरी स्पर्धा मेरे खुद से है। आई एम द कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा कॉम्पिटिटर हूँ। अगर मुझे कुछ मेरा रिकॉर्ड बोला तो मेरा काम आगे बढ़ाना है, तो हमें पहले तो अपना काम देखना चाहिए, अपना रिकॉर्ड, अपनी पॉलिसी, अपना प्रोफेशन, अपना इनकम कहाँ तक आया था, तो उसको मैं कैसे क्रॉस करूँ। दोस्तों सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग दोस्तों की अलग अलग हो सकती है। जो ऑलरेडी नया प्रोफेशन में आया है, फर्स्ट टाइम न्यू एजेंसी जैसे बोलते हो, अभी 2-4 महीना, आप सोचो जिसने एजेंसी जनवरी फरवरी में ली होगी, जनवरी फरवरी में शुरुआत अच्छी की होगी, और मार्च महीने में तुरंत ये कोरोना का माहौल आ गया। अब सोचो अभी उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी।
अरे अब भी तो एजेंसी शुरू की, अब भी से कुछ करना चाह रहा था, लेकिन ये कोरोना का माहौल आ गया, लॉकडाउन का माहौल आ गया, तो शायद आगे मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो शुरू किया था। किसी किसी ने जॉब छोड़ा होगा जनवरी में, उसे पता नहीं था, क्योंकि उसका लास्ट ईयर एमडीआईटी हो गया, पूरे साल अच्छा काम करके एमडीआईटी हो गया, इसके लिए कॉन्फिडेंस आया, चलो यार फुल टाइम मैं बीमा का काम करता हूँ। लेकिन जनवरी से शुरू भी किया, जनवरी अच्छा गया, फरवरी अच्छा गया, और अचानक ये प्रॉब्लम आ गया जो हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा ही प्रॉब्लम आ गया। लेकिन दोस्तों यही कहना है कि यहाँ हमें रुकना नहीं है, ये तो है ना आने वाला है, आने वाला है, प्रॉब्लम के स्वरूप अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ ये सोचना है कि नहीं, ये प्रॉब्लम को भी, ये कठिनाई को भी पार करके मैं आगे चला जाऊंगा, और इसके लिए मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी एजेंसी नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मेरी एजेंसी नहीं है, बराबर है, अभी इतना मुझे नॉलेज नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो, नॉट ओनली एजेंसी, मैं नया हूं, मेरी पहचान ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं है, मैं जो एरिया में रहता हूं वहां तो एक एवरेज इनकम वाले लोग ही रहते हैं, तो ज्यादा प्रीमियम नहीं आ सकता। बहुत सारे बराबर है, मुझे थोड़ी सी मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, बराबर है, मेरी परिस्थिति उतनी नहीं है, मुझे अंदर लोगों से, तो बहुत सारे किंतु परंतु अपने दिमाग के दुकान में ऑलरेडी बैठे हैं, बराबर है। लेकिन इस सबको ना, ये सबको हटाना है, अभी साफ करना है, और एक सेंटेंस दिल और दिमाग में फिट करना है कि जो भी हो, ऊपर वाले ने, जो भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हो, जो भी शक्ति में मानते हो, उसका मैं प्रोडक्ट हूं। अगर उसका मैं प्रोडक्ट हूं तो उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं ऊपर वाले का बच्चा हूं, और ऊपर वाला मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने बच्चे में कोई डिफेक्ट डाल ही नहीं सकता। तो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं जो भी हूं। मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ा हूं। ये सारी चीजें कभी कभी दिमाग में आती है दोस्तों, लेकिन इस सारी चीजों को ठोकर मार के हमें आगे बढ़ना है, बराबर है, अच्छा काम करना है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, बहुत अच्छी स्टोरी जो मुझे अच्छी लगी, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, जो इस सब्जेक्ट से जुड़ी है। दोस्तों सभी को पता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका जो गीता रहस्य काव्य संग्रह जो बंगाली लैंग्वेज में पहले प्रस्तुत किया था। अभी उन्होंने क्या किया, उन्हें लंदन से न्योता आया था उनका काव्य संग्रह बताने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी उन्होंने क्या किया, अभी लंदन जाना है, इंग्लैंड, तो जो उनका जो काव्य संग्रह था, कविता का संग्रह था, उसको उन्होंने अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित, अनुवादित किया, ट्रांसलेशन बोलते हैं जिसको, उसका ट्रांसलेशन किया पूरा। और ट्रांसलेशन करने के बाद कभी कभी हमें लगता है कि किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को पूछना चाहिए, बराबर है। उन्होंने भी ऐसे ही वहाँ के कोई से एंड्रूज करके थे, जो इंग्लिश के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, ग्रामर वीमर एकदम हाईली क्वालिफाइड बोल सकते हो। तो उन्होंने उनको वो ट्रांसलेशन बताया, बोला सर प्लीज देख लो कि मैंने अनुवाद तो किया है लेकिन अंग्रेजी में है, वैसे तो अंग्रेजी मेरी मातृभाषा तो है नहीं, अगर कहाँ आपको लगता है कि सुधार करना चाहिए तो मुझे आप प्लीज सजेस्ट। और मिस्टर एंड्रूज ने देखा, सभी पूरा ट्रांसलेशन पढ़ लिया, और बोला सर बहुत अच्छा किया आपने, ट्रांसलेशन तो अच्छा है, लेकिन 4 एक शब्द ऐसे है, 4 जगह ऐसे शब्द है वो वहां ग्रामेटिकली सूट नहीं कर रहे, तो मैं वहां आपको कोई दूसरे शब्द का सजेशन देता हूं जो परफेक्ट वहां ग्रामेटिकली बैठ सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपने जो लिखे हैं उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करता हूं उस शब्दों का प्रयोग कीजिए। गुरुदेव जी उन्होंने वो रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर ली, और उन्होंने जो सुझाव दिया था एंड्रूज ने, क्योंकि वो तो अंग्रेजी के एकदम एक नंबर लैंग्वेज के मास्टर, ग्रामेटिकली परफेक्ट, तो उन्होंने वो 4 शब्द वहां रिप्लेस कर डाले जो एंड्रूज ने बताए थे, और वो अपना कविता का संग्रह लेके लंदन चले गए। वहां बहुत बड़ा जागतिक कवि सम्मेलन था,
दुनिया से बड़े बड़े कवि आए थे अपनी अपनी कविता संग्रह को लेके, काव्य संग्रह को लेके, जो उनको वहाँ पढ़ना था। और एक एक कवि आ रहे थे, पढ़ रहे थे। ईस्ट करके कोई ऑर्गेनाइजर था वहाँ का, बहुत बड़ा कवि लंदन का। पहला एक प्राइमरी रीडिंग हुआ, सबके कविता का वाचन हुआ, काव्य संग्रह का वाचन हुआ। उसके बाद गुरुदेव जी ने, टैगोर जी ने, वो जो ऑर्गेनाइजर थे ईस्ट करके, उनको पूछा कि ये मैंने अनुवादित किया है, मेरा ओरिजिनल काव्य संग्रह तो बंगाली में है और जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है, जरा आप भी एक बार जरा नज़र डालिए, जरा देखिए, कुछ है तो आप सुझाव दीजिए। क्योंकि मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, तो शायद कुछ गलती होगी, तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने जो वहाँ के जो टॉप थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो भी वहाँ के बहुत बड़े कवि थे, नॉलेज बहुत अच्छा था उनका। उन्होंने पूरा वो जो अनुवादित काव्य संग्रह था वो पढ़ लिया। वो पढ़ने के बाद उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी तरह से अनुवादित किया है, ट्रांसलेट किया है, लेकिन एक ऐसी 4 जगह है आपके वो अनुवादित काव्य संग्रह में, उसमें 4 अंग्रेजी शब्दों का जो प्रयोग किया है वो जरा सा हमें खटक रहा है। वो अगर 4 शब्द अगर वो आप चेंज कर डाले ना, तो एक काव्य संग्रह जैसे एक पानी का झरना बहता है ना, वैसे मस्त बह रहा था। खाली ये 4 शब्द बीच में जैसे कोई पत्थर आके टकराता है पानी, वैसे लग रहे। तो ये 4 शब्द आप अगर चेंज करें तो हमें लगता है और अच्छी तरह से हो सकता है। गुरुदेव जी ने बोला आपने परफेक्ट वो 4 शब्द कैसे पकड़ लिए? क्योंकि ये 4 शब्द जो आपने सुझाव दिए हैं, ये 4 शब्दों का प्रयोग तो मैंने किया ही नहीं था। ये तो वहाँ के जो हमारे एक दोस्त है एंड्रूज करके, जो अंग्रेजी के गाढ़े अभ्यासु है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, उन्होंने सुझाव दिए थे। वो 4 शब्द मैंने डाले थे उसमें, ये तो मैंने नहीं डालते। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बोला देखो आपका जो काव्य संग्रह है ना, वो इतना ऐसे पानी का बहाव होता है, वैसे अच्छी तरह से हवा की झोंके की तरह से अच्छे ठहराव से जा रहा था, बहुत अच्छी तरह से जा रहा था, बहता हुआ पानी बहुत अच्छी तरह से लगा रहा था। लेकिन जहां बीच बीच में वो शब्द आ रहे थे ना, वो एक्चुअली ग्रामेटिकल परफेक्ट थे, ग्रामेटिकल परफेक्ट थे, टेक्निकल परफेक्ट थे, लेकिन ये आपके प्रवाह को, काव्य के प्रवाह को थोड़ा सा ठोकर मार के जा रहे थे। तो जरूरी नहीं कि वहां ग्रामेटिकली आप परफेक्ट हो, कोई जरूर नहीं है। आपको जो आपके मन में जो आ रहा है वो दिल के शब्दों का प्रयोग करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद वो संग्रह, वो अनुवाद और फ्लो अच्छी तरह से दे सकता है। उनको बहुत बात अच्छी लगी, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया। एक है कितना भी हो सुझाव दिया है तो उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। लेकिन यहां से एक बात लेने जैसे क्या लगी मुझे कि देखो मीन्स अंग्रेजी भाषा का नॉलेज इतना डीप नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में अपने विचार मुझे लगता है हम अच्छी तरह से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों भाषा भाषा होती है, और मुझे लगता है दोस्तों हमें एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो या कोई भी सर्विस प्रोफेशनल्स में है, जैसे डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड कोई भी हो जो एक समाज की अच्छी तरह से सेवा करता है, मुझे लगता है एक होता है टेक्निकल लैंग्वेज और एक होता है जो आम आदमी को समझे वो लैंग्वेज। मुझे लगता है अगर अपने समझे हुए लैंग्वेज में बात करें ना तो यहाँ पहुंच जाती है, और मुझे लगता है वो शब्द यहाँ से होने चाहिए तो यहाँ पहुंच जाएंगे। सिर्फ वो बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉलेज चाहिए, लेकिन उसको अपनी ओर से अच्छे शब्दों में जो सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाए ऐसे रीत से पेश करना जरूरी है। दोस्तों मैंने बात आपसे इसके लिए की क्योंकि जब भी हम अपने किसी क्लाइंट्स को, अपने किसी कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, बराबर है, प्रेजेंटेशन में ऐसे शब्दों का कोई कठिन शब्द जिसको जार्गन वर्ड्स बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स, जरूरी नहीं कि ऐसे बड़े बड़े शब्दों का हम प्रयोग करें, बराबर है। मुझे जो दिल से लगता है ना उस तरह से मैं इंश्योरेंस समझाऊं, दिल से समझाऊं तो दिल तक पहुंचेगा, बराबर है। ये तो ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि हम देखो इसके लिए बहुत सारी बातें सुनो, इसके लिए पढ़ो। आप जैसे आप देखो छोटा नन्हा बच्चा होता है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल,
जो कोई स्कूल में नहीं जाता, कोई स्कूल में नहीं जाता, लेकिन उसे अलग अलग शब्द कहां से सीखता है। पहला शब्द शायद बोलता है माँ, जो उसने माँ से सुना, बराबर है। माँ ने कुछ सिखाया, पिता ने सिखाया, घर में कुछ बात कर रहे थे उसने। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसनिंग। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनना शुरू करो, सुनना शुरू करो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और जब तक कंटिन्यू सुनोगे ना, फिर आप पक्के हो जाओगे। फिर ग्रामर और टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल वो है जो 80% सुनते हैं और 20% बोलते हैं। हमें भी एक गुण लेना है और हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से ये बहुत सारी चीज आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। हम ये नहीं चाहते कि आप टेक्निकल प्रेजेंटेशन दे दो। ये आपने कभी ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है किसी व्यक्ति को कि ये हमारी LIC की पॉलिसी है, इसका नाम ये है, इसका टेबल नंबर ये है, IRDA का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और इसके बेसिक फीचर ये है। ये टेक्निकल चीजों में दोस्तों किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सामने वाले परिवार को, व्यक्ति को उसमें से क्या बेनिफिट देता है, जो आपको दिल से लगता है। आपको लगता है दिल से कि ये प्रोडक्ट से ये सामने वाले के परिवार को अच्छे बेनिफिट्स, अच्छा लाभ हो सकता है, तो दिल की बातें करो, शब्द उसका यूज करो। उसके लिए पढ़ना जरूरी है, इसके लिए सुनना जरूरी है, इसके लिए आदतें। और इसके लिए अगर आपको बोलते ना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये अगर कॉन्फिडेंस से बोलना है तो खाली बोलना नहीं पड़ेगा, आई एम द बेस्ट प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, प्रूव करने के लिए ये क्वालिटीज लाना जरूरी है। आई एम द बेस्ट बोला तो अलग अलग चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों। रीडिंग हैबिट्स में 3 टाइप की हैबिट जनरेट करो। ध्यान से सुनना, रीडिंग में 3 टाइप के बुक्स पढ़ना। 3 टाइप बोला तो एक स्पिरिचुअल, जो भी धर्म में मानते हो, जैसे कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, जो भी है, जो भी धर्म से मिला, बराबर। कोई धर्म गलत सिखाता नहीं, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें सिखाता है। तो स्पिरिचुअल बुक्स जो भी है ग्रंथ, उसे भी पढ़ना जरूरी है। शायद कठिन परिस्थितियों में मन शांति नहीं होती, मानसिक संतुलन हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों, तभी शायद इस तरह की बुक्स, इस तरह के ग्रंथ आपको एक मानसिक शक्ति देगी खड़ा रहने के लिए। तो बुक्स पढ़ने में 3 टाइप के बुक्स जरूर पढ़ना दोस्तों। स्पिरिचुअल बुक्स, दूसरे मोटिवेशनल बुक्स। बहुत सारे बुक्स मार्केट में है, बहुत सारे बुक्स है। IOE ने बहुत सारे बुक पब्लिश की है। पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए हमने बुक्स की सीरीज रखी है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, बाद में सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर बुक है दृष्टि, देन रियल रिच एजेंट, बराबर है, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वेरियस बुक्स है। इतने बुक्स है ना, आप पढ़ोगे। मार्केट में भी बहुत सारी बुक है, अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक्स है, बराबर है। डेल कार्नेगी के बुक्स है, फ्रैंक बेडगर के बुक्स है, स्टीफन कोवी के बुक है, बराबर है। कितने नाम ले तो आपको, रॉबर्ट कियोसाकी के बुक्स है। पढ़ना शुरू करो। रोज 10 पन्ने पढ़ते हो ना, 10 पेजेस, तो भी आपको मालूम पड़ेगा आप बहुत चेंज हो रहे हो। आई एम द बेस्ट की तरह आप बढ़ रहे हो। एक सीढ़ी है, बुक्स एक सीढ़ी है, जिसमें स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल और तीसरा प्रोडक्ट रिलेटेड। जो बिजनेस से जुड़े हैं हम लोग, वो बिजनेस के रिलेटेड जो बुक्स है, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड को नॉलेज को बढ़ाए, बराबर है, वो बुक भी पढ़ना जरूरी है। प्रोडक्ट के ऊपर है, अंडरराइटिंग के ऊपर है, सेलिंग के ऊपर है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके लिए हमने भी कोई बुक्स हमने पब्लिश की है, जरूर उसको भी है तो पढ़ना भी जरूर है। 2 टाइप की से बुक पढ़ा जाता है, एक हाथ में लेके ऐसे बुक पढ़ते हैं या ऐसे बुक पढ़ा होता है। तो बुक दोस्तों है आपके पास तो उसको पढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप के बुक्स। देन लिसनिंग। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है दोस्तों। हम देख रहे हैं 1 अप्रैल से लेके कंटिन्यू हर रोज 6 से 7 हमने आपको एक आदत डाली देखने की और सुनने की। हम चाहते थे आप में ये आदत बढ़े, अच्छी आदत लगे, और बहुत अच्छे फीडबैक्स आए दोस्तों के कि सर अभी वो बोलते हैं ना कि होता ही नहीं है कि जस्ट 6 बजे के वो आदत कायम रखना। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस भी ऑलरेडी है, नए नए छोटे छोटे वीडियोस भी लाएंगे, क्योंकि इवेंट्स इतने आ रहे हैं कि हर दिन शायद 6 से 7 हाजिर होना थोड़ा सा
कठिन हो रहा है। इसके लिए हम लोग अभी छोटे छोटे वीडियोस लेके अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर रेगुलर आते ही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो आपके साथ रिलेशन बना है ना, वो हमें कंटिन्यू रखना है और आप भी कंटिन्यू रखना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, सुनो। और ये कभी भी सुन सकते हो, आपके पास मोबाइल है अच्छा, और उसके लिए भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल अपडेट करो। अभी लॉकडाउन है, शायद दुकानें खुली नहीं है, लेकिन अगर आपका मोबाइल पुराना हो चुका है तो कोशिश करो जब भी है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का बीच में एक फीडबैक आया था कि इनकम मल्टीप्लायर ऐप जो एक हमने खजाना शुरू किया देना, बराबर है दोस्तों, इसका इतना रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है। जो मैं बात कर रहा हूं ना, वही उसमें बैंक है पूरी, क्योंकि एक ढूंढते रहोगे, लेकिन उसमें पूरी बैंक हमने दी थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कोई दोस्तों का छोटा सा फीडबैक आया, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। सर मेरा मोबाइल पुराना है, वो उसमें ओपन होता ही नहीं। दोस्तों टेक्नोलॉजी, हमें दुनिया के साथ चलना है तो थोड़ी सी हमें केयर लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा अपडेट रखना पड़ेगा, बराबर है। एंड्रॉइड नया वर्जन है, उसे लेना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि लोग जुड़े हैं, लोग भी टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही, वो भी करो टेक्नोलॉजी के साथ। मोबाइल है, लैपटॉप है, लगेगा शायद फ्यूचर में इस चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए जब अगर मोबाइल और ऐप आपके पास अगर रेगुलर है, जैसे हमने एक जो बोला ना कि 2005 से लेके 2019 तक हर साल हम लोग एक बहुत बड़ा कन्वेंशन कर रहे थे, बहुत बड़ा कन्वेंशन, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो MDRT, MDRT, COT, TOT ऐसे जो लोग पहुंचे हैं एक स्थान के ऊपर, हम क्या करते हैं, उनको सबको लेके एक मंच पे आते हैं और ऑल इंडिया से करीबन 3000 से ऊपर एजेंट दोस्त यहाँ मुंबई में आके वो एंजॉय करते हैं सेशन, और जाने के बाद अपने बिजनेस में 4 चांद लगा देते हैं, धमाकेदार काम करते हैं दोस्तों, बराबर। लेकिन और ये स्टॉक बहुत था हमारे पास, खजाना था, बोलते हैं ना पूरा खजाना, अली बाबा की गुहा। लेकिन वो रख के क्या करें, फिर हमने वो एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाई कि जिससे मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम ऑडियोज आप तक पहुंचे। जब मर्जी चाहे पूरे साल आप उसको सुन सकते हो, जिसका नाम हमने रखा इनकम मल्टीप्लायर ऐप। और ये भी आज तक भी नहीं लिया होगा, जरूर ले लेना दोस्तों, बराबर है। क्यों मैं बता रहा हूं, आई एम द बेस्ट, ये अगर प्रूव करना है तो बेस्ट लोग एक्चुअली जो बन चुके हैं अपने प्रोफेशन में, वो बेस्ट कैसे बने, वो उनके स्थान के ऊपर कैसे पहुंचे, उनको सुनोगे तो शायद उनकी दी हुई आइडिया से आप भी एक दिन उस मकाम पे पहुंच सकते हो, और खाली बोलोगे नहीं, पहुंचोगे भी। आई एम द बेस्ट प्रूव करोगे। तो इसके लिए सुनो, यूज करो। वैसे ही अलग अलग इवेंट के साथ जुड़े रहो। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, फॉलो, तीसरा पॉइंट है। पहला मैंने बताया दैट इज रीडिंग बुक्स, लिसनिंग डिफरेंट ऑडियोज, देन फॉलो द लीडर्स, फॉलो द अचीवर्स, फॉलो द परफॉर्मर्स। जो लोग ऑलरेडी आपके ब्रांच में, आपके डिवीजन में, आपके जोन में, ऑल ओवर इंडिया के लिस्ट में, ये लिस्ट है ना, आपको सोने नहीं देनी चाहिए। आपके DO की टीम की लिस्ट, आपके ब्रांच की लिस्ट, आपके डिवीजन की लिस्ट, आपके जोन की लिस्ट, ऑल इंडिया की लिस्ट, ये लिस्ट में देखना चाहिए कि मेरा नाम कहाँ है। नहीं दिख रहा है तो नहीं, इसका मतलब मेरी आई एम द बेस्ट तक की जर्नी अभी बाकी है, मैं खाली 2-4 कदम ही चला हूं शायद। और जो ऑलरेडी पहुंचे हैं, 1 नंबर पे है इंडिया में, आपके जोन में, आपके डिवीजन में, आपके ब्रांच में, तो ये लोग किस तरह से वहां तक पहुंचे, वो जानना भी जरूरी है कि वो लोग क्या किया, उन्होंने क्या किया ऐसी चीज जिसने करोड़ का प्रीमियम लाया, 12 करोड़ का प्रीमियम लाया, कैसे लाया। एक मथुरा का एजेंट है राजन करके, ऑलरेडी MDRT कर दिया, और अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा, उसने लॉकडाउन में इतना बिजनेस किया है दोस्तों कि वो अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा, वो प्रपोजल प्रीमियम तय है, ऑलमोस्ट प्रपोज है, COD बन जाएगा। यानी लॉकडाउन के पहले एक MDRT और लॉकडाउन में 2 MDRT का काम हो गया है। फिर आपके मन में आना चाहिए, अरे बाप रे कैसे किया उसने। अच्छा, जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? जानना चाहिए, क्योंकि आई एम द बेस्ट ये प्रूव करना है। तो जो ऑलरेडी बेस्ट किया है जिसने, उसके क्या किया है वो जानने की भी आपकी उत्सुकता होनी चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए। तो फॉलो द अचीवर्स, फॉलो द परफॉर्मर्स, बराबर है। उसने की हुई आइडिया आप भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मथुरा में है, क्या जाओगे आप, समझो है बैंगलोर से,
कोई है दोस्त कलकत्ता से, कोई दोस्त है समझो अहमदाबाद से, कोई है सूरत से, कोई है जलगांव से, कोई है नागपुर से। अच्छा मथुरा जाओगे, मथुरा जाना आना अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, सब बंद है, सब बंद है, बराबर है। क्या करोगे आप, तो हमारे बिल्डिंग के बाहर हम लोग निकल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति है दोस्तों, तो इनको मिलना तो दूर। लेकिन यहाँ ही दोस्तों मैंने जैसे शुरुआत में कहा, यही कठिनाई की घड़ी को तोड़ना है, और इसके लिए हम भी चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से हम चाहते हैं आपके दिमाग के बैरियर टूट जाए कि मैं मथुरा नहीं जा सकता मिलना, बराबर है। देन एक लेडी है कोल्हापुर से, 12 करोड़ के ऊपर का प्रीमियम किया है दोस्तों, 12-14 करोड़ प्रीमियम। सोचो जीवन शांति में सिंगल प्रीमियम भले भी आए, फिर भी सीओटी का कमीशन आ गया करीबन। एक पार्टी में सीओटी हो सकते हो, लेकिन मन में आना चाहिए यार कोल्हापुर जा सकते हो क्या, वो लेडी ने क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा, ये आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम द बेस्ट होने के लिए ईगरनेस टू लर्न, ईगरनेस टू कॉपी द अचीवर्स, बराबर है। तो और इनको जानना चाहोगे, अच्छा जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे काम कर रहे हैं, सीओटी कैसे किया। एक एजेंट है दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त पूरे साल का काम होता है ना, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है शतकवीर, जिसको हम 100 पॉलिसी बोलते हैं, 100 पॉलिसी। अभी 100 पॉलिसी करना अच्छा लगता है ना, अच्छा करना चाहोगे? यस, कोई नहीं चाहेगा, हर बंदा चाहेगा मुझे करना है, लेकिन पूरे साल में करते तो खुश होते। अच्छा एक ही दिन में 100 पॉलिसी होगी तो, जिसको हम लोग अभी गए साल में और ये मुझे कहने के लिए बहुत खुशी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के मन से ये एक हिस्टोरिकल आदत शुरू हुई। जैसे बोलते हैं ना कि कोई नई शुरुआत करते हैं, तो शतकवीर ओडिसी, 1 डे सेंचुरियन, 1 डे सेंचुरियन। अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने किया तो चलो बार एक बार तुक्का लग गया, लेकिन एक बार किया तो तुक्का, अच्छा दूसरे बार क्या और तीसरे बार क्या, अच्छा ऐसे लगातार एक ही दिन में 100 पॉलिसी 3 बार किया है, ऐसा एजेंट दोस्त है हमारा। अच्छा मिलना चाहोगे कि नहीं मिलना चाहोगे? शायद उसको सुनोगे तो आपको लगेगा यार यस मैं भी कर सकता हूं 100 पॉलिसी, मैं भी कर सकता हूं करोड़ का प्रीमियम, मैं भी कर सकता हूं सीओटी। और दोस्तों ये जो अभी माहौल है, उस माहौल में ये बैरियर तोड़ने का काम करने की हमारी कोशिश है। और ये 2 ऐसे इवेंट हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज किए दोस्तों, 2 चीजों के लिए। जैसे मैंने बीच में कहा बुक्स पढ़ना है, दूसरा बुक्स में मैंने कहा 3 टाइप के बुक्स, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल और प्रोडक्ट रिलेटेड है। अच्छा बुक्स अभी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट रिलेटेड होगा कि नहीं पता नहीं, मोटिवेशनल बुक्स मिलेगी, स्पिरिचुअल मिल सकती है, लेकिन हमने आपके लिए रिलेटेड टू प्रोडक्ट एक पूरे 1 दिन का इवेंट रखा है, पूरे 1 दिन का, संडे को 31 तारीख को रखा है। पूरे 3 घंटे अपना पूरा 1 दिन, 3 घंटे सुबह का सेशन, 3 घंटे शाम का सेशन, ऐसे पूरे 6 घंटे हम 6 लीडर्स एक ऐसे जो हमारे पिलर्स के प्लान है, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन उमंग, कितने बढ़िया प्लान है, जीवन लक्ष्य, जीवन शांति, जीवन अमर। आपको पता चलेगा ये प्लान तो जबरदस्त है ही, लेकिन उसको अलग तरीके से भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे 1 दिन मिस मत करना। देखो मैंने कहा था आई एम द बेस्ट, जर्नी का एक स्टेप्स है, दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज जो मिलेगा आपको। 31 तारीख को संडे है, पूरे दिन रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा, जरूर कर डालो आज के आज। देन ये प्रोडक्ट रिलेटेड आपको नॉलेज बन गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जो अभी कहा कि सीओटी किया है, टीओटी किया है, बेंगलोर से है टीओटी, और इसके ऊपर सबसे कलकत्ता के किंग है दोस्तों। अभी हमारे कमिटमेंट कोर्स जो है हमारा एक लाइफ टाइम एक जबरदस्त सबसे हाई लेवल का जो कोर्स है, जो सोमवार को हमारा उस सेशन हुआ, और दोस्तों सेशन है ना पूरे एजेंट को ना इससे ना पूरा जगा डाला, हिला डाला, एक जबरदस्त बड़े शेर ने, ही इज अ बंगाल टाइगर। और दोस्तों खाली वो सेशन ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला कि लोग बोलते रहे सर आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और दोस्तों जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जब हम लोग अंग्रेजों का राज्य था हमारे ऊपर, और जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने लोगों के दिमाग में, दिल में एक देशभक्ति की ज्वाला जगाई थी, वैसे दोस्तों आज एजेंट के दिल में एक एलआईसी के प्रति, एक देश के प्रति एक ऐसी भावना जगाई है। ऐसे एक वक्ता को सुनेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी लाइफ चेंज होगी और आप
दिल से और कॉन्फिडेंस से बोलोगे यस, माय कंट्री इज बेस्ट, माय स्टेट इज बेस्ट, माय कंपनी इज बेस्ट, माय प्रोडक्ट इज बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, इज नन अदर दैन रिस्पेक्टेड रमेश कुमार दमानी। दोस्तों, इन सभी हीरे मोती को जमा करके हमने एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट रखा है, मेगा इवेंट, जो एक सेशन हुआ था उसका, जिसका नाम है मीट द टॉप बी द टॉप, और उसका सेशन 2 सीरीज 2, जैसे कैसे क्रिकेट की सीरीज होती है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ऐसी ये सीरीज 2 सेशन 2 हम 3 तारीख को आपके साथ लेके आ रहे हैं। पूरे 7 घंटे, सुबह 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, फिर 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे पूरे 7 घंटे 20 ऐसे टॉप एजेंट के साथ आप रहोगे। किसी ने सीओटी किया है, किसी ने टीओटी किया है, किसी ने करोड़ों का प्रीमियम लाया है, ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग लाया ना कि जिसको सुनोगे ना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं 3 तारीख की रात आपकी निराशा की आखिरी रात होगी, और 4 तारीख का सूरज नई दिन, नए सपने, नई आशा लेके जरूर आएगा आपके लाइफ में। दोस्तों, इसके लिए 3 तारीख का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना, बराबर है, क्योंकि ये प्रवाह, मैंने अभी कहा ना, आज जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, सच्चे हो, अच्छे हो, सच्चे हो, तो सच्ची लगन से जुड़ जाओ। और जैसे मैंने अभी कहा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरी में, कि आपकी भाषा क्या है, आपका एजुकेशन कितना है, आप कौन से प्रांत से जुड़े हो, कोई नहीं है, आप दिल से ऐसे पानी जैसे बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, आप मंजिल तक, सागर तक जरूर पहुंचोगे, इसकी पूरी गारंटी है दोस्तों। और इसके लिए जो प्यार दे रहे हो, कंटिन्यू वही प्यार देते रहो, हमसे जुड़ते रहो। और ये दोनों सेशन के बाद दोस्तों, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज करके एक नए पड़ाव की तरफ, नए टारगेट की तरफ जरूर पहुंचोगे। हम आपके साथ हैं, और आप पे एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा, और शायद ये 2020 में आएगा, तभी आप कॉन्फिडेंस से अपने घर में, अपने ब्रांच में, अपने देश में खड़ा होकर बोलेंगे यस, आई एम द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, फॉर यू आर द बेस्ट। थैंक यू।